हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरे इस आज की इंग्लिश की क्लास में। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। हम अपनी वीडियो में डेली सिनोनियम एंटोनियम सब वन वर्ड वगैरह सब कुछ करते हैं। तो भाई चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं आपको वन वर्ड की तरफ ले चलती हूँ। आज हम सबसे पहले करेंगे वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वन हु रिमेन्स। ठीक है भाई, वन हु रिमेन्स absent फ्रॉम स्कूल और ड्यूटी विदाउट परमिशन। ठीक है, विदाउट परमिशन। तो क्या होता है भाई, वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम स्कूल और ड्यूटी विदाउट परमिशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रंट, TRU। दिख रहा होगा ना भाई, बता देना, ANT, ट्रंट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रंट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है वन हु हैज़ ए long experience in any field। ठीक है, in any field। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, जिसको बहुत सारे फील्ड में एक्सपीरियंस होता है उसको क्या बोलते हैं, वेटरन। क्या बोलते हैं, वेटरन, VETRAN। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए पर्सन विद स्टडीज। भाई वीडियो को कंप्लीट देखना और साथ साथ अगर हो सके ना तो अपने नोट्स बना लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आने का। अगर आप अच्छे से कर लोगे ना इंग्लिश में तो जो मैं ये करा रही हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने का। वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फिजियोफोलॉजिस्ट, LOGIST। स्पेलिंग देखो भाई, PSEPHOLOGIST। ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है भाई हमारे पास, फोर्थ है ए पर्सन who gives shape to stone or clay। क्या है भाई, ए पर्सन हु गिव्स शेप टू स्टोन और क्ले। तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई, स्कल्पचर, SCULPTOR। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल्पचर। फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सिर्फ 5 ही करते हैं डेली के, ज़्यादा नहीं करते। ए पर्सन who lends money, a person who lends money at very high rates। क्या होता है भाई, at very high rates। तो उसको हम क्या बोलते हैं, RATE है भाई, ये कहीं ये बोलो, at very high rates। तो उसको क्या बोलते हैं, यूजरर, USURER। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूजरर। तो देखो हमने 5 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन हु रिमेन्स अब्सेंट फ्रॉम स्कूल
और ड्यूटी विदाउट परमिशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टूरेंट। वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, वेटरन। ए पर्सन विद स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, फिजियोलॉजिस्ट। ए पर्सन हु गिव्स शेप टू स्टोन और क्ले, स्कल्पचर। आगे है ए पर्सन हु लैंड्स मनी एट ए वेरी हाई रेट, तो उसको क्या बोलेंगे, अशरर। ठीक है, स्पेलिंग याद रखो भाई, टरंट की TRUANT, VETERAN, वेटरन स्पेलिंग आ सकती है, PSEPHOLOGIST, फिजियोलॉजिस्ट, और स्कल्पचर SCULPTOR और USURER। ठीक है, अशरर हो गया भाई। आई होप भाई आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए एक बार इनको मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद है ना हम जो अगले हैं वो करेंगे। आज हम रिवील से स्टार्ट करेंगे, रिवील क्या होता है उससे। ठीक है, तो मैं एक बार इनको साफ़ कर देती हूँ। आई होप भाई आप साथ साथ नोट्स बना रहे होगे। अगर आप साथ साथ बनाओगे ना और डेली रिवाइज करोगे तो आई थिंक इससे बाहर तो कुछ आने का नहीं, क्योंकि मैं आपको करा ही इतना रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद है, चलिए फिर उसके बाद हम करते हैं, आज हम रिवील को पढ़ेंगे। रिवील, REVEAL, रिवील। रिवील क्या होता है, रिवील का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, रिवील क्या होता है, छिपाना। स्पेलिंग याद करो पहले, REVEAL, रिवील। ठीक है, रिवील क्या होता है, छिपाना। फिर उसके बाद हम इसके जो सिनोनियम है वो करेंगे, सिनोनियम। जैसे क्या क्या होते हैं रिवील का छिपाने के, क्या हो गए, जैसे इन्वेंस, इवेंट्स, EV आएगा भाई, सॉरी, EVINCE। ठीक है, EVINCE, इवेंट्स। डिस्क्लोज, DISCLOSE, डिस्क्लोज। और क्या होता है, अनफोल्ड, UNFOLD, अनफोल्ड। और क्या होता है, मैनिफेस्ट, MANIFEST, मैनिफेस्ट। और क्या होता है भाई, डिक्लेयर, DECLARE, डिक्लेयर। और क्या होता है, इवोल्व, EVOLVE, इवोल्व। और डाइल्यूट, DIVULGED। ठीक है, ये क्या होता है, डाइल्यूट। तो देखो रिवील क्या होता है, छिपाना। छिपाने के क्या क्या है, जैसे एनवेंस, स्पेलिंग याद रखना, एवेंस, EVINCE, एवेंस। डिस्क्लोज, अनफोल्ड, मैनिफेस्ट, डिक्लेयर, इवोल्व, डाइल्यूट। ठीक है, चलो अब इसके एंटोनियम की बात करते हैं। इसका एंटोनियम क्या होगा भाई, इसके एंटोनियम देखो, इसके एंटोनियम है कंसील, CONCEAL। स्पेलिंग देखो, सी है ये, गलत मत कर देना, CONCEAL, कंसील। हाइड, छिपाना। डिसेंबल, DISSEMBLE, डिसेंबल। और क्या होता है, व्रैप, WRAP, व्रैप। स्टैश, STASH, स्टैश। और सीक्रेट। ठीक है, और क्या होता है भाई, सीक्रेट, SECRETE। ठीक है, आप इनको याद रखो। जैसे क्या होता है, सबसे पहले है कि हमारे पास है रिवील। रिवील क्या होता है, छिपाना। तो इसके सिनोनिम क्या क्या बन सकते हैं, एनवेंस, इवेंट्स, EVINCE, एवेंस। डिस्क्लोज, अनफोल्ड। और मैनिफेस्ट, MANIFEST, डिक्लेयर, DECLARE, डिक्लेयर। इवोल्व, EVOLV, इवोल्व। और DIVULGED। ठीक है, क्या होता है भाई, डाइल्यूट। और फिर अब हम इसके जो एंटोनियम है वो देखेंगे। एंटोनियम क्या है, कंसील, हाइड, डिसेंबल। कंसील हो गया, हाइड हो गया, डिसेंबल हो गया, व्रैप, स्टैश और सीक्रेट। ठीक है, व्रैप, स्टैश और सीक्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है, आई होप भाई आपने इसको साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा।
तो मैं इसको साफ कर रही हूँ, फिर मैं नीचे लिखूँगी तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। फिर उसके बाद मैं दूसरा करवा रही हूँ आपको। इनको भाई बार बार रिवाइज करना, अच्छे से हो जाएंगे। ज़्यादा करवा नहीं रही मैं इसलिए ताकि आपको ज़्यादा याद ना करने पड़े, थोड़ा सा याद करना का बर्डन भी कम हो, इसलिए करवा रही हूँ भाई, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला हम मैंडेटरी के बारे में पढ़ेंगे आज। मैंडेटरी, ठीक है। MANDATORY, मैंडेटरी तो सबको पता है क्या होता है, अनिवार्य। क्या होता है भाई, अनिवार्य, कि ये काम करना ही है, मैंडेटरी है, ऐसे बोलते हैं ना कि ये काम मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब मैंडेटरी के क्या क्या निकल के आते हैं सिनोनियम, तो देखो इसके क्या क्या हैं। ओब्लिगेटरी, OBLIGATORY, ओब्लिगेटरी। इनविटेबल, INEVITABLE, इनविटेबल। इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव। इंटीग्रल, INTEGRAL, इंटीग्रल। और क्या है, कंपल्सरी। क्या है, कंपल्सरी, यहाँ लिख दूँ COMPULSORY, कंपल्सरी, ठीक है। देखो भाई, मैंडेटरी होता है अनिवार्य। मैंडेटरी क्या होता है, अनिवार्य। मैंडेटरी का क्या होता है, ओब्लिगेटरी, इनविटेबल, इम्पेरेटिव, इंटीग्रल और कंपल्सरी, ठीक है। क्या होता है, कंपल्सरी। फिर देखो मैंडेटरी अनिवार्य, ओब्लिगेटरी, इनविटेबल, इम्पेरेटिव, इंटीग्रल, कंपल्सरी, ठीक है। फिर इसके बाद इसके जो एंटोनियम है वो देखो, इसके एंटोनियम क्या बनते हैं, एंटो, ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो देखो अगर आप है ना, मैं आपको देखो एक सिनोनियम से कितने करवा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 करवा रही हूँ, और बोलने के लिए ऐसा आ रहा है कि मैं आपको सिर्फ 3 या 4 करवाती हूँ, ठीक है। तो देखो कितने हो जाते हैं एक से। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शनल, ठीक है। इंग्लिश हिंदी याद करने का कोई बेनिफिट है नहीं, आप सीधा इंग्लिश याद करो और इससे आप बनाते चलो। अल्टरनेटिव, ऑप्शनल, अल्टरनेटिव, और क्या होता है, फैक्युलेटिव, FACULTATIVE, फैक्युलेटिव, ठीक है। क्या स्पेलिंग याद करो ऑप्शनल की, OPTIONAL, ऑप्शनल। फिर इसके बाद है अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव। FACUL, फैक्युलटेटिव, TATIVE, ठीक है, फैक्युलटेटिव, ऑप्शनल, अल्टरनेटिव, फैक्युलटेटिव। ये इसके मैंडेटरी के क्या हैं, एंटो, ठीक है। मैंडेटरी के क्या हैं ये, एंटोनियम। फिर उसके बाद हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला है साथ साथ नोट डाउन करना भाई, ऐसे एक बार देखने से याद नहीं होंगे। और आप कमेंट किया करो कि आपको किस टाइप की क्लास चाहिए, ऐसे करवा रही हूँ ये ठीक है, सिनोनियम पहले या फिर कंप्लीट जो पेपर होता है वो लेके आऊँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम आज पढ़ेंगे जेनिथ, ZENITH, जेनिथ, ठीक है। जेनिथ क्या होता है, शीर्ष बिंदु। क्या होता है, शीर्ष बिंदु, ठीक है। जेनिथ क्या होता है, शीर्ष बिंदु, हो गया। जेनिथ क्या होता है भाई हमारे पास, शीर्ष बिंदु। तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, सिनोनियम है ये पहले, एपेक्स, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, APO, एपोगी, एपेक्स, एपोगी। पर अमाउंट, PARAMOUNT, पैरामाउंट। और क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स, CLIMAX, क्लाइमैक्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सरमाउंट,
SURMOUNT, सरमाउंट। और क्या बोलते हैं? पिनेकल। पिनेकल की स्पेलिंग याद रखना, PINNACLE, पिनेकल। और क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिटी, EXTREMITY, एक्सट्रीमिटी। और क्या? कल्मिनेशन, लिखवा दूं? MINATION, कल्मिनेशन। ठीक है। तो देखो भाई, जेनिथ क्या होता है? जेनिथ जो होता है वो शीर्ष बिंदु होता है। क्या होता है? शीर्ष बिंदु ऊपर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपेक्स, अपोगी, पैरामाउंट, स्पेलिंग याद रखना, APOGEE, क्लाइमैक्स, सरमाउंट। क्या होता है? सरमाउंट, पिनेकल, PINNACLE, एक्सट्रीमिटी, EXTREMITY, और कल्मिनेशन। कल्मिनेशन की स्पेलिंग है CULMINATION। ठीक है। क्या है कल्मिनेशन की स्पेलिंग? CULMINATION। ठीक है, कल्मिनेशन। फिर उसके हम अगर एंटो लिखें तो इसके जो एंटो लिखें तो एंटो क्या क्या होंगे इसके? नेडियर, NADIR, नेडिर। डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन। डाउनफॉल, DOWNFALL, डाउनफॉल। डाउनग्रेड, DOWNGRADE, डाउनग्रेड। ठीक है। और क्या लिखेंगे हम? एंटी क्लाइमैक्स। और क्या लिखेंगे? एंटी CLIMAX, एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है। क्या लिखेंगे भाई? एंटी क्लाइमैक्स। तो देखो, जेनिथ होता है शीर्ष, तो इसका सिनोनियम एपेक्स, एपोगी, पैरामाउंट, क्लाइमैक्स, सरमाउंट, पिनेकल, एक्सट्रीमिटी, कल्मिनेशन। ठीक है। कल्मिनेशन की फिर अच्छे से लिख लो, CULMIN होता है। ठीक है, कल्मिनेशन। एंटोनियम क्या होते हैं? एंटोनियम होते हैं नेजीर, डिक्लाइन, डाउनफॉल, डाउनग्रेड, एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, हो गया भाई। फिर उसके बाद एक और कर लेते हैं, इनर्शिया। तो इसको साथ साथ लिख लेना भाई, फिर मैं साफ कर देती हूँ बाद में। नोट्स बना लेना, ऐसे याद नहीं होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? INERTIA। स्पेलिंग देखो, साथ साथ जितनी करवा रही हूँ ना, इन्हीं से इंपॉर्टेंट स्पेलिंग बन जाती है। तो फिर इसलिए आप है ना, इन्हीं को अच्छे से दोहरा लिया करो, ताकि आपको स्पेलिंग भी अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है सबसे पहला इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? निष्क्रियता। क्या होता है? निष्क्रियता, निष्क्रियता। ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? आपके लिए भाई मैं ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे लेके आती हूँ, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो, और कंप्लीट वीडियो देखा करो, ताकि आपको अच्छा फ़ायदा मिल सके। इनर्शिया का क्या होता है भाई? इनर्शिया का होता है इंडोलेंस, IDOLENCE, इंडोलेंस। ये सिनोनियम है, याद रखना। ठीक है, याद करवाने के लिए। ये क्या होता है? इंडोलेंस। पैसिविटी, PASSIVITY, पैसिविटी। आइडलनेस, IDLENESS, आइडलनेस। और क्या होता है? ऑब्ट्यूस, OBTUSENESS, ऑब्स्ट्यूनेस। और इंसेसिबिलिटी, INSENSIBILITY, इंसेंसिबिलिटी। ठीक है। तो इनर्शिया निष्क्रियता होता है। इसका जो सिनोनियम बनते हैं वो आइडोलेंस, स्पेलिंग याद रखना, IDOLENCE, पैसिविटी, PASSIVITY, पैसिविटी, आइडलनेस, IDLENESS, और ऑब्ट्यूसनेस, OBTUSENESS,
इनइडेबलेस और इनसेंसिबिलिटी, ठीक है, ये हमारे इसके सिनोनियम हैं, ठीक है। एंटोनियम लिखवा देती हूँ, चलो इसके एंटोनियम। तो इसके एंटोनियम क्या बनेंगे भाई? एक्यूटनेस, ACUTENESS, एक्यूटनेस, अक्यूटी, ACUITY, अक्यूटी, शार्पनेस, SHARPNESS, शार्पनेस, और टर्बुलेंस, TURBULENC, टर्बुलेंस, और क्या बनते हैं? VEHEMENC, वेहेंस, और पंगेंस, PUNGENCE, ठीक है, ये बनते हैं भाई। तो देखो फिर से करा रही हूँ। सबसे पहले आता है इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया होता है निष्क्रियता। क्या होता है? निष्क्रियता, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सिनोनियम, आइडोलेंस, पैसिविटी, आइडलनेस, ऑब्ट्यूसनेस, इनसेंसिबिलिटी। एंटो क्या हो गए इसके? अक्यूटनेस, अक्यूटी, शार्पनेस, टर्बुलेंस, वेहेंस और पंगेंस, ठीक है। तो भाई आई होप साथ साथ उतार रहे होगे आप। तो मैं इसको साफ कर देती हूँ एक बार, फिर मैं अगला कराऊंगी। इसको साथ साथ नोट डाउन कर लिया करो भाई, ताकि आपको अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो आइडम्स लिखो, आइडम्स एंड फ्रेज, ठीक है, ये लिखो। इसका इसमें लिखो जीयर एट, जीयर एट, JEER, जीयर एट। जीयर एट क्या होता है? टू मोक और रिडिकल समवन। क्या होता है? टू मोक और रिडिकल, RIDICULE, रिडिकल समवन, समवन, ठीक है। जीयर एट क्या होता है? टू मोक एंड रिडिकल समवन। सेकंड है जंगल समवन्स नर्वस। सेकंड है जंगल, JANGLES, जंगल्स, समवन्स, SOMEONES, समवन्स नर्वस, नर्वसिस, नर्विसिस, ठीक है। क्या होता है? टू अनॉय और इरिटेट समवन। इसका मतलब क्या होता है भाई? टू अनॉय और इरिटेट, IRRITAT, इरिटेट समवन, ठीक है, टू अनॉय और इरिटेट समवन। फिर उसके बाद क्या है? जोट डाउन। थर्ड क्या है? जोट, JOT, जोट, डाउन, DOWN, जोट डाउन। जोट डाउन क्या होता है भाई? टू राइट समथिंग क्विकली। जैसे मैं जल्दी जल्दी लिखूँ, टू राइट समथिंग क्विकली, QUICKLY, ठीक है, टू राइट समथिंग क्विकली एंड इनफॉर्मली, INFORM। स्पेलिंग याद रखना इनफॉर्मली की आ सकती है, ठीक है। मैं स्पेलिंग इसलिए नहीं करा रही क्योंकि मैं बहुत सारे सिनोनियम एंटोनियम करा देती हूँ, ताकि आपको यहीं से जो ये सब है यहीं से आपको अच्छे से मिल जाए स्पेलिंग, इनसे बाहर तो आने के नहीं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लिया भैया आपने? एक बार फिर दोहरा देती हूँ। जीयर एट क्या होता है? टू मोक और रिडिकल समवन। जीयर एट क्या होता है? टू मोक और रिडिकल समवन। और जंगल समवन नर्व्स क्या होता है? टू अनॉय और इरिटेट समवन। और जोट डाउन क्या होता है? टू राइट समथिंग क्विकली एंड इनफॉर्मली, ठीक है, टू राइट समथिंग क्विकली एंड इनफॉर्मली। फिर उसके बाद अगला है दो और करा देती हूँ, फिर आपको अच्छे से हो जाएंगे याद। और बता देना भाई, अगर लाइव क्लास चाहते हो इंग्लिश की तो बताना मुझे कमेंट में कि मैम लाइव क्लास लेके आया करो इंग्लिश की, ठीक है। तो चलिए एक आधे और नोट डाउन कर लेते हैं।
एक लिख लो एज क्लियर एज ए बेल, एज क्लियर एज ए बेल, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है रिडाइली अंडरस्टूड, READILY, रिडाइली अंडरस्टूड, UNDERSTOOD, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर है एक हमारे पास सेकंड, किक्ड अप ए रो। क्या है भाई? किक्ड, KICKED, किक्ड अप ए रो। तो ये क्या होता है भाई किक्ड अप ए रो? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्रिएटेड ए फस, क्रिएटेड ए फस, ठीक है। किक्ड अप ए रो क्या होता है? क्रिएटेड ए फस। वैसे ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम। सिनोनियम एंटोनियम तो आपको बहुत सारी करवा चुकी, क्योंकि 5-5 का नाम तो वैसे ही ले रखा है। इसमें से कितने एंटोनियम सिनोनियम बना लो आप, बहुत सारे, जितने बन सकते हैं वो सारे बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ और कर लेते हैं भाई, इनसे बाहर तो आई थिंक कुछ आने का नहीं, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई टेंस करा दो, तो एक बार थोड़ा सा वॉइस है ना उनके बारे में लिख लो। वॉइस में क्या होता है? अगर इज, एम, आर आ जाए तो क्या लगा देते हैं? बीइंग, ठीक है, क्या लगा देते हैं? बीइंग, देखो। और एस और एस आ जाए तो क्या लगा देते हैं? इज, एम, आर। और वर्ब के हमेशा वॉइस में हमेशा कौन सी वर्ब की यूज होती है भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यूज, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा बता रही हूँ वॉइस के बारे में, क्योंकि अब भाई वॉइस पूछे जाते हैं, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। और यहाँ पे लिख लो, अगर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या यूज होता है? वाज, वर। और वाज वर है तो उसके साथ बीइंग लग जाएगा, ठीक है। हैज हैव है तो बीन हो जाएगा, हैज हैव है तो क्या हो जाएगा भाई? हैज हैव है तो क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा, ठीक है। आपको एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी भाई मैं आपको। चलो एक बार थोड़ा सा करवा देती हूँ वॉइस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वो देखो, वॉइस और नरेशन में कंफ्यूज होते हैं। वॉइस में तो वैसा का वैसा ही रहता है। देखो, वॉइस ऐसे याद रखने के लिए कर लो कि वॉइस है। वॉइस क्या होती है? हमारी जबान होती है याद करने के लिए। वॉइस क्या है? हमारी जबान। हमने कुछ भी बोला, ये बोला, जैसे हमने ये वाला बोला, तो ये डायरेक्ट ही जाएगा ना आगे वाले बंदे के पास। ये कोई भी है उसके पास ये डायरेक्ट जाएगा। अगर हमने किसी से बात की, ये किसी से कन्वर्सेशन कर रहा है, तो ये अगर कुछ बोल रहा है तो इसके पास डायरेक्ट ही जाएगा ना। ये तो है नहीं कि यहाँ से इसने बोला कि छोटा, इसके पास जाके बड़ा थोड़ी ना हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये समझने के लिए है वॉइस। अगर ये यहाँ से मैं अब आपको ये बोल रही हूँ कि भैया आप कल ये याद करके लाना, इसका उल्टा थोड़ी ना बोल लूँगी फिर मैं कि आप ये कल मत याद करके लाना। आपके पास आपको सुनाई यही दे रहा होगा ना कि कल याद करके लाना, ये तो नहीं सुनाई दे रहा होगा ना कि याद मत करके लाना। तो ऐसे वॉइस को याद रखने की ट्रिक है भाई, मैंने ट्रिक बनाई है। तो देखो, फिर एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ही ईट्स फूड, ठीक है, नरेश वॉइस है ये। ही ईट्स फूड, तो क्या हो जाएगा इसका? क्या लगे रखी है भाई? वर्ब, एस लगा है और ये, मतलब एस और यस मानने के लिए। अगर एस और यस लगता है तो हम कौन सी यूज फॉर्म करते हैं? इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो तो सभी को पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो चलो एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। ही ईट्स फूड, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से उठाएंगे हम, फूड सिंगल है, इज इटन हो जाएगा ना, बाई साइड से लगा देना, गोज से उठा के भाई अपनी गोज में से निकाल के बाई को लगा देना यहाँ पे, क्योंकि आप बाई तो जेब में डाल के घूमते हो, तो वो यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देना, ठीक है। अगर यहीं पे 8 होता, अगर यहीं पे कमेंट में बताना भाई वॉइस की, अगर ये होता कि ही एट फूड, तब आप क्या बनाते?
ठीक है। तो तब आप क्या बनाते ये मुझे कमेंट में बताना, कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई ज़रूर बताना, कमेंट में इसका जो आंसर है वो बताना। आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी भाई डेली, तो आपको पसंद आएंगी। और हाँ, मैं ये भी गारंटी ले रही हूँ भाई, जो मैं कराऊँगी सिनोनियम एंटोनियम उनसे बाहर भी नहीं आने वाला, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट ही करवाती हूँ। जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं वही कराती हूँ, इनसे बाहर मैं करवाती नहीं। आप जल्दी से जल्दी भाई चैनल को सब्सक्राइब करा दो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो, और भी इम्पोर्टेंट इनसे भी ज़्यादा, अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात करे तो भी आप वो नहीं करो, तो भी आप अच्छे से उसको इंग्लिश में ही जवाब दो। ऐसी अच्छी क्लासेस स्टार्ट करूँगी। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में भाई इतना ही। कल वाली वीडियो में इनसे भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा वाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं कि इनकी बिल्कुल आए ही आए ये क्वेश्चन पेपर में, वो वाले होंगे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर देना भाई, लाइक, ठीक है। और चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब, ठीक है। धन्यवाद भाई।